हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और जो भी वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले आ सके। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एडमिनिस्टर फर्स्ट एड एंड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन अराइविंग एट अ डिजास्टर सीन। मतलब आपदा स्थल पर पहुंचने पर सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी। क्या है, आपदा स्थल पर पहुंचने पर सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो ऑप्शन ए है स्टार्टिंग सीपीआर इमीडिएटली, मतलब तुरंत सीपीआर शुरू करना। ऑप्शन बी है इंश्योरिंग पर्सनल सेफ्टी, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है मूविंग द कैजुअलिटीज, मतलब घायलों को स्थानांतरित करना। ऑप्शन डी कहता है हमारा गिविंग वाटर टू विक्टिम्स, मतलब पीड़ितों को पानी देना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है आपदा स्थल पर पहुंचने पर सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये पूछा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंश्योरिंग पर्सनल सेफ्टी। क्या हो जाएगा, इंश्योरिंग पर्सनल सेफ्टी, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। फॉर एन अनकॉन्शियस विक्टिम द रिकवरी पोजीशन हेल्प्स इन, मतलब अचेत पीड़ित के लिए रिकवरी पोजीशन किसमें मदद करता है। क्या है अचेत पीड़ित के लिए रिकवरी पोजीशन किसमें मदद करता है। बताइए अचेत पीड़ित के लिए रिकवरी पोजीशन किसमें मदद करता है। तो ऑप्शन ए है रिड्यूसिंग ब्लीडिंग, मतलब रक्त स्राव कम करने में। ऑप्शन बी है कीपिंग एयरवे ओपन, मतलब वायुमार्ग को खुला रखने में। ऑप्शन सी है स्टेबलाइजिंग फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर को स्थिर करने में। ऑप्शन डी है इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, मतलब रक्तचाप बढ़ाने में। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। अचेत पीड़ित के लिए रिकवरी पोजीशन किसमें मदद करती है, बताइए। चलिए सबसे पहले जान लीजिए रिकवरी पोजीशन क्या होता है। रिकवरी पोजीशन क्या होती है, सबसे पहले ये जान लीजिए। रिकवरी पोजीशन मतलब सेफ्टी पोजीशन। क्या होती है, रिकवरी पोजीशन मतलब सेफ्टी पोजीशन। उसे हम सेफ्टी पोजीशन या लेटरल रेस्क्यू पोजीशन भी कहा जाता है रिकवरी पोजीशन को। इसका उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति के वायुमार्ग को खुला रखना है, व्यक्ति के वायुमार्ग को खुला रखना है ताकि वह आसानी से सांस ले सके और उल्टी या अन्य तरल पदार्थों के कारण उसका दम न घुटे। वायुमार्ग को खुला रखना है ताकि उल्टी और तरल पदार्थ के कारण उसका दम न घुट सके। यह स्थिति विशेष रूप से उन बेहोश व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सांस ले रहे हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए है। तो रिकवरी पोजीशन में व्यक्ति को उसकी तरफ करवट लिटाया जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण जीभ आगे की ओर झुक जाती है और पेट की सामग्री आसानी से बाहर निकल जाती है, जिससे वायुमार्ग साफ हो जाता है, जिससे वायुमार्ग साफ रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कीपिंग एयरवे ओपन, मतलब वायुमार्ग को खुला रखने में, ना ही रक्त स्राव कम करने में, ना ही फ्रैक्चर को स्थिर करने में, ना ही रक्तचाप बढ़ाने में। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना वायुमार्ग को खुला रखने में। ठीक है, समझ गए ना आप। बेहोश व्यक्ति के लिए रिकवरी पोजीशन क्या है, तो रिकवरी पोजीशन का मतलब होता है सेफ्टी पोजीशन या लेटरल रेस्क्यू पोजीशन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, रिकवरी पोजीशन को लेटरल रेस्क्यू पोजीशन या सेफ्टी पोजीशन बोल सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू ट्रांसपोर्ट अ कॉन्शियस इंजर्ड पर्सन विदाउट स्पाइनल इंजरी, मतलब स्पाइनल चोट के बिना एक होश में घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्पाइनल चोट के बिना एक
होश में घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हमारा ब्लैंकेट ड्रग मतलब कंबल खींचना। ऑप्शन बी है फायरमैन्स कैरी मतलब फायरमैन कैरी। ऑप्शन सी है क्रेडल मेथड मतलब क्रेडल विधि। ऑप्शन डी है फोर हैंड सीट मतलब चार हाथों की सीट। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें से? स्पाइनल चोट के बिना होश में घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो बताइए कौन सा है सबसे उपयुक्त तरीका? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चार हाथों की सीट। क्या हो जाएगी? चार हाथों की सीट राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में गोल्डन आवर का अर्थ है। बताइए आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में गोल्डन आवर का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है फर्स्ट आवर आफ्टर वेकिंग अप मतलब जागने के बाद का पहला घंटा। ऑप्शन बी है फर्स्ट आवर आफ्टर इंजरी मतलब चोट के बाद का पहला घंटा। ऑप्शन सी है लास्ट आवर ऑफ ट्रीटमेंट मतलब इलाज का आखिरी घंटा। ऑप्शन डी है फर्स्ट आवर आफ्टर सीपीआर मतलब सीपीआर के बाद का पहला घंटा। तो बताइए इनमें से आवर का क्या मतलब हुआ? गोल्डन आवर का क्या अर्थ है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चोट के बाद का पहला घंटा। चोट के बाद का पहला घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जो गोल्डन आवर जो है, गोल्डन आवर किसी दर्दनाक चोट या गंभीर चिकित्सा घटना के बाद के पहले 60 मिनट जो होते हैं उसको संदर्भित करता है। गोल्डन अवधि जो है जीवन बचाने और दीर्घकालिक क्षति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसको जीवन बचाने और दीर्घकालिक क्षति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है इस अवधि को। ठीक है, चोट के बाद का पहला घंटा, चोट के बाद जो पहला घंटा होता है 60 मिनट को संदर्भित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसको। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ अ केमिकल बर्न व्हाट शुड बी डन फर्स्ट मतलब रासायनिक जलन की स्थिति में सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? बताइए रासायनिक केमिकल से जब आप जल जाते हैं तो उस स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है अप्लाई ऑइंटमेंट मतलब मरहम लगाना। ऑप्शन बी है वॉश विद कोल्ड रनिंग वाटर मतलब ठंडे बहते पानी से धोना। ऑप्शन सी है कवर विद ड्राई क्लॉथ्स मतलब सूखे कपड़े से ढकना। ऑप्शन डी है रब द एरिया मतलब उस क्षेत्र को रगड़ना। तो बताइए जब आप किसी केमिकल से जल जाते हैं तो उस टाइम आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए आपको? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वॉश विद कोल्ड रनिंग वाटर। क्या हो जाएगा? वॉश विद कोल्ड रनिंग वाटर मतलब ठंडे बहते पानी से धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठंडे बहते पानी से धोना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when performing CPR chest compression should be given at a rate of मतलब CPR करते समय छाती पर दबाव देने की दर होनी चाहिए। बताइए कितनी होनी चाहिए? जब आप CPR देते हैं पेशेंट को तो आपको कितनी दर पर दबाव देना चाहिए? बताइए कितनी दर पर आप दबाव देंगे CPR का? तो ऑप्शन ए है हमारा 60 से 80 कंप्रेशंस पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी है 80 से 100 कंप्रेशन पर मिनट। ऑप्शन नंबर सी है हमारा 100 से 120 कंप्रेशंस पर मिनट। ऑप्शन नंबर डी है 140 से 160 कंप्रेशंस पर मिनट। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन IMP है तो IMP में टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, IMP है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का?
जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीपीआर करते समय छाती पर दबाव देने की दर कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 100 से 120 कंप्रेशंस पर मिनट। कितना हो जाएगा? 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना कितना कंप्रेशन देना चाहिए आपको? सीपीआर करते समय 100 से 120 कंप्रेशन देना चाहिए। ठीक है। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो हृदय गति को रुकने या सांस लेने में तकलीफ होने की स्थिति में की जाती है। ठीक है। सीपीआर में दो मुख्य क्रियाएं होती हैं, जो कि है छाती पर दबाव डालना। पहले आपको छाती पर दबाव डालना है, फिर बचाव के लिए उसे श्वास देना है, पेशेंट को श्वास देना है बचाव के लिए उसे श्वास देना है पेशेंट को। तो हृदय गति रुकने या सांस लेने की तकलीफ की स्थिति में हम सीपीआर देते हैं। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी, 100 से 120। 100 से 120 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ शुड अ फ्रैक्चर बी मैनेज ड्यूरिंग एवैक्यूएशन? मतलब निकासी के दौरान फ्रैक्चर को कैसे संभालना चाहिए? बताइए, निकासी के दौरान फ्रैक्चर को कैसे संभालना चाहिए? तो कैसे संभालना चाहिए फ्रैक्चर को? तो ऑप्शन ए है हमारा मूव क्विकली, मतलब तेजी से हिलाएं। ऑप्शन बी है इमोबिलाइज द लिम्ब, मतलब अंग को स्थिर करना। ऑप्शन सी है मसाज द एरिया, मतलब उस क्षेत्र की मालिश करें। ऑप्शन डी है अप्लाई आइज डायरेक्टली, मतलब सीधे बर्फ लगाएं। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अंग को स्थिर करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकासी के दौरान फ्रैक्चर को संभालने के लिए हमें अंग को स्थिर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फ्रैक्चर वाली जगह को स्थिर करना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। इसके लिए एक स्प्लिंट या कोई कठोर वस्तु का उपयोग कर सकते हैं आप फ्रैक्चर वाली जगह को सहारा देने के लिए। फिर व्यक्ति को जल्द से जल्द आपको सहायता के लिए ले जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको व्यक्ति को जल्द से जल्द सहायता के लिए ले जाना चाहिए। आपको मेन चीज करना है, अंग को स्थिर रखना है, अंग को स्थिर करना है जिस अंग पर चोट लगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ पर्सन इज चोकिंग बट स्टिल कफिंग व्हाट शुड यू डू? मतलब यदि कोई व्यक्ति गला घुटने से जूझ रहा है लेकिन खांसी कर रहा है तो क्या करना चाहिए? बताइए, यदि कोई व्यक्ति गला घुटने से जूझ रहा है लेकिन खांसी कर रहा है तो क्या करना चाहिए उस समय? तो ऑप्शन ए है हमारा स्टार्ट एब्डोमिनल थ्रस्ट, मतलब पेट के दबाव शुरू करें। ऑप्शन नंबर बी है हमारा गिव वाटर, मतलब पानी दे। ऑप्शन सी है इंकरेज टू कीप कफिंग, मतलब खांसी जारी रखने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर डी हमारा जोर से पीठ पर मारे। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति गले में घुटन महसूस कर रहा है लेकिन खांसी भी कर रहा है तो यह एक गंभीर स्थिति भी हो सकती है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति गले में घुटन महसूस कर रहा है लेकिन खांसी भी कर रहा है तो यह एक गंभीर स्थिति हो सकती है। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित आपको करना है कि पेशेंट को, जो व्यक्ति है, उसको सांस लेने में कठिनाई तो नहीं हो रही है। यदि सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत आपातकालीन सेवाओं को बुलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है पेशेंट को तो आपको तुरंत आपातकालीन सेवाओं को बुलाना है, एम्बुलेंस को बुलाना है, ठीक है। यदि सांस लेने में कोई समस्या अगर कोई सांस लेने में पेशेंट को समस्या नहीं हो रही है, व्यक्ति को कोई समस्या नहीं हो रही सांस लेने में, तो व्यक्ति को आराम करने के लिए बोल दें
व्यक्ति को आराम करने दें और उसे गर्म तरल पदार्थ दें या फिर पानी भी दे सकते हैं। इसमें पानी का ऑप्शन दिया है। पेशेंट को गर्म तरल पदार्थ देने से गले में खराश और खांसी से राहत मिल जाती है। ठीक है, गर्म तरल पदार्थ जैसे पानी, गर्म पानी या सूप देने से पेशेंट के गले में जो खराश हो रही है उससे राहत मिलती है। या फिर आप उसे नमक या शहद के पानी के गरारे करने के लिए सलाह भी दे सकते हैं। ठीक है, नमक या शहद के पानी के गरारे करने के लिए बोल दें। ठीक है, उसके लिए आप सलाह दें। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। इधर दिया है पानी दें। पेट को दबाव शुरू करें, ये तो होगा नहीं आंसर। खांसी जारी रखने के लिए तो हम कह नहीं सकते हैं। और जोर से पीठ भी नहीं थपथपाएंगे, मतलब जोर से पीठ पर मारे। जोर से पीठ पे क्यों मारेंगे? तो जोर से पीठ पर भी नहीं मारना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, पानी देना है पेशेंट को। पानी देने से जो है वो खांसी कम हो जाएगी पेशेंट की। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू चेक इन अनकॉन्शियस विक्टिम? मतलब एक अचेत पीड़ित में सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? बताइए, एक अचेत पीड़ित है, मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें सबसे पहले आपको क्या जांचना चाहिए? तो ऑप्शन ए है ब्लीडिंग, मतलब रक्तस्राव। ऑप्शन बी है पल्स, मतलब नाड़ी। ऑप्शन सी है एयरवे, मतलब वायुमार्ग। ऑप्शन डी है फ्रैक्चर। बताइए तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्या जांचेंगे आप सबसे पहले अनकॉन्शियस पेशेंट में? राइट आंसर बताइए। जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हुआ बताइए जल्दी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है एक अचेत पीड़ित में सबसे पहले क्या जांचना चाहिए। अगर पेशेंट अचेत है, अगर कोई चोट की वजह से अचेत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रक्तस्राव जांचना है, मतलब ब्लीडिंग देखना है। अगर नॉर्मल पेशेंट ऐसे बेहोश हुआ है, अगर नॉर्मल पेशेंट है और वो बेहोश हो गया है, तो आपको सबसे पहले उसकी नाड़ी जांचनी पड़ेगी। ठीक है, आपको उसकी नाड़ी जांचनी पड़ेगी। अगर पेशेंट ऐसे ही अनकॉन्शियस हो गया है, उसे कोई ब्लीडिंग कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे बेहोश हो गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नाड़ी जांचना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, पल्स। मतलब सबसे पहले आपको पल्स देखनी है पेशेंट की। ठीक है, एक अचेत पीड़ित में आपको सबसे पहले पल्स देखनी है, मतलब नाड़ी देखनी है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ड्यूरिंग ट्रायल्स इन अ मास कैजुअलिटी इंसिडेंट रेड टैग इंडिकेट्स, मतलब जनहानि की स्थिति में ट्रायल्स में लाल टैग का अर्थ है। बताइए, जनहानि की स्थिति में ट्रायल्स में लाल टैग का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है माइनर इंजरी, मतलब मामूली चोट। ऑप्शन बी है इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, मतलब तुरंत इलाज आवश्यक। ऑप्शन सी है डेड, मतलब मृत। ऑप्शन नंबर डी है डिलेड ट्रीटमेंट, मतलब इलाज में देरी चल सकती है। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन में पूछा है ड्यूरिंग ट्रायल्स इन अ मास कैजुअलिटी इंसिडेंट रेड टैग इंडिकेट्स, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, मतलब तुरंत इलाज आवश्यक। ट्रायल्स का मतलब हुआ ट्रायल्स लाल टैग का मतलब हुआ तुरंत इलाज की आवश्यकता, मतलब तुरंत पीड़ित की देखभाल, मतलब तत्काल देखभाल की आवश्यकता है। ठीक है, रेड कोड का मतलब हुआ तत्काल इलाज की आवश्यकता है, तत्काल देखभाल की आवश्यकता है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द सेफेस्ट मेथड टू कैरी एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी विद पॉसिबल स्पाइनल इंजरी, मतलब संभावित रीढ़ की चोट वाले अचेत व्यक्ति को ले जाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? बताइए, संभावित रीढ़ की चोट वाले अचेत व्यक्ति को ले जाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए है शोल्डर ड्रग, मतलब कंधे से घसीटना। ऑप्शन बी है हमारा ब्लैंकेट रोल, मतलब कंबल में लपेट कर ले जाना। ऑप्शन सी है लॉग रोल विद स्पाइन बोर्ड, मतलब रीढ़ की पट्टी के साथ लॉग रोल।
ऑप्शन नंबर डी है हमारा फायरमैन कैरी, मतलब फायरमैन कैरी। ऑप्शन डी है फायरमैन कैरी। तो बताइए कैसे ले जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है और वो अचेत है, मतलब अनकॉन्शियस है, तो उसे आप कैसे ले जाएंगे सुरक्षित तरीके से। बताइए सुरक्षित तरीका क्या होगा उसको ले जाने का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉग रोल विद स्पाइन बोर्ड, मतलब रीढ़ की पट्टी के साथ लॉग रोल। क्या हो जाएगा, रीढ़ की पट्टी के साथ लॉग रोल। ठीक है, लॉग रोल विद स्पाइन बोर्ड के साथ ले जाएंगे, वो सुरक्षित तरीका है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।